पाक जासूसी मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और आपको यह भी बता दें कि 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जानकारी जो मिल रही है वो ये, सीआरपीएफ पीएसआई मोतीराम जाट को 20 मई को गिरफ्तार किया गया था और उससे मिली खबर के आधार पर यह छापेमारी की गई है। अब एनआईए ने 8 राज्यों में फैले हुए 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये छापेमारी हुई है दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर। उधर राजस्थान में जैसलमेर इलाके में पाक जासूसों का नेटवर्क बड़ा पाया गया है। यूपी के वाराणसी से भी एक पाकिस्तान के जासूस तुफैल को पकड़ा गया था, जिसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर 15 जगहों पर एक साथ छापेमारी एनआईए की तरफ से की गई है। और आपको यह भी बता दें कि राजस्थान में जासूसी नेटवर्क का बड़ा जाल, जिसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया गया है। और यूपी के वाराणसी से भी तुफैल की गिरफ्तारी हुई थी। उससे पूछताछ जारी है, क्योंकि उसने एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसके तहत साजिशें रची जा रही थी कि किस तरीके से इन तमाम जगहों पर साजिश रचने के बाद इन्हें निशाना बनाया जाएगा। तुफैल ने कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, जिसकी वाराणसी से गिरफ्तारी हुई है। उस तुफैल की हम बात कर रहे हैं और उस ग्रुप का नाम था उम्मीद शहर। दिल्ली पुलिस को इंतजार है कासिम के मोबाइल फोन के फोरेंसिक डाटा की, क्योंकि रिट्रीव होने के बाद ये पता लग सकेगा कि कासिम ने किस तरीके की इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी जासूसों के साथ शेयर की है। क्योंकि पूछताछ में ये बात अब साबित हो चुकी है कि कासिम ने पाकिस्तानी जासूसों से करीब 2 लाख रुपए लिए थे। अब इसके बदले उसने किस तरीके की जानकारी दी, इसकी जांच की जा रही है। पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि जब देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार पाकिस्तान से मिले हुए जासूसों की गिरफ्तारी हो रही थी, तो कासिम डर गया था, क्योंकि पहलगाम हमले से महज 4-5 दिन पहले ही वो पाकिस्तान से लौट कर आया था। तो उसको इस बात का डर लग रहा था कि कहीं उसके करतूतों की जानकारी पुलिस को न लग जाए। लेकिन पुलिस की टीम लगातार उस पर नजर बना के रखे हुए थी और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरामैन पवन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। जयपुर से हमारे साथ शरत हैं, साथ ही साथ अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हैं, संतोष हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। संतोष, सबसे पहले हम आपका रुख करेंगे। उम्मीद शहर ये नाम रखा गया था व्हाट्सएप ग्रुप का। तो फैलने और क्या क्या जानकारी दी है, क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है? देखिए, तुफैल ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था वो 8 व्हाट्सएप ग्रुप थे और सभी का उम्मीद शहर नाम रखा था। बस उसमें नंबरिंग कर दी गई थी, उम्मीद शहर 1, 2, 3। और शहर के हिसाब से जहां आजमगढ़, वाराणसी, कानपुर, मेरठ समेत कई शहर ऐसे थे जहां के लड़के उससे जुड़े हुए थे। और सबसे अहम बात कि तुफैल के उस उम्मीद शहर ग्रुप में वो नफीसा जो हनी ट्रैप के जरिए तुफैल को आईएसआई एजेंट बनाया, एक पाकिस्तानी नंबर भी जो आईएसआई हैंडलर यूज कर रहा था, लेकिन वो इंडियन नंबर था, तो वो भी उस ग्रुप में शामिल था। और कहा जा रहा है, जो अभी तक हमारे पास सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही है, कि उस उम्मीद शहर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जिहादी जहर परोसा जा रहा था, ताकि लोगों को, जो नौजवान लड़के जुड़े हुए हैं, उनको आतंक की राह पर चलाया जा सके, उनको मोटिवेट किया जा सके। और उम्मीद शहर के व्हाट्सएप ग्रुप में शहर वाइज नाम रखे गए थे, शहर वाइज लड़के जोड़े गए थे। और सबसे बड़ी बात कि जो जिस नफीसा के हनी ट्रैप में फंसकर तुफैल जासूसी करने लगा था, उसने वाराणसी, दिल्ली समेत जहां पे भी जाता था, वहां की तस्वीरें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ उसके कैमरे का जीपीएस लोकेशन भी नफीसा ने ऑन कराया था। दूसरी बात कि नफीसा का जो पहला प्री एक्टिवेटेड सिम, इंडियन सिम जो दिया गया था, वो तुफैल के जरिए ही दिया गया था और नफीसा ने ये सिम पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर को दे दिया और वो इन ग्रुप्स में जुड़ा हुआ था, जो नौजवानों को मोटिवेट कर रहा था, जिहाद का जहर परोस रहा था। अब तुफैल और शहजाद जो मुरादाबाद से गिरफ्तार किए गए, इन दोनों के बीच के कनेक्शन को तलाशा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही एक्टिवेटेड सिम फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पाकिस्तान के आईएसआई हैंडलर्स तक पहुंचा रहे थे। इनका आपस में कनेक्शन है। बिल्कुल संतोष, और इसीलिए तो 15 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है। आप बने रहे हमारे साथ, हम शरद का रुख करेंगे जयपुर का। शरद, क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है? और इस जासूसी नेटवर्क के बारे में आपने भी एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें कहा गया था कि बहुत सारे लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं, वो यही वजह है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं।
देखिए शशि, राजस्थान को तो अपने नापाक इरादों का उसने अड्डा बना रखा है। जिस कासिम की आप बात कर रही हैं दिल्ली से, ये कासिम भरतपुर का रहने वाला है और राजस्थान पुलिस ने भी इसे ऑपरेशन सिंदूर के पास बाद इसे उठाया था और पूछताछ में इतना हार्डकोर ट्रेंड है ये पाकिस्तान में जाकर कि उसे छोड़ दिया गया। अब जाके एनआईए उठाकर लाई है। इसी तरह से कोटपुतली में भी, मतलब केवल सरहदी इलाकों में नहीं, पूरे राजस्थान में किस तरह से प्रोफाइलिंग करके उठाना है। और सबसे बड़ा जरिया इसका सिम कार्ड है। जो आईपी एड्रेस से इंटरनेशनल कॉल डाइवर्ट होते थे उसमें तो क्या है कि वन वे है, दोबारा आप फोन करेंगे तो पता चल जाता है, या फिर आईपी एड्रेस किसी देश का होता है नंबर तो उससे पता चल जाता है। अब ये सिम कार्ड की तस्करी कर रहे हैं और सिम कार्ड कैसे भारत से पाकिस्तान जाए इस पर फोकस कर रहे हैं। जो वहां जाता है उसे सबसे पहले मोबाइल ले लेते हैं और सिम कार्ड ले लेते हैं। कोई लड़की फंसाती है, फिर कहती है कि मेरे पिता, मेरे भाई जो है बात नहीं करने दे रहा है, तुम एक मुझे सिम कार्ड दिलवाओ। फिर वो लड़का फंसा हुआ जो है वो सिम कार्ड खरीदता है और फिर ओटीपी देता है और भारत का जो सिम कार्ड वहां पर सक्रिय हो जाता है। तो सिम कार्ड सबसे बड़ा रास्ता हो गया है जासूसी का और अब सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस पर प्रहार कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता है एक जासूसी नेटवर्क का खुलासा जो लगातार जारी है और हमने दिखाया था सरहदी इलाकों में किस तरह से जहां पर सिग्नल आ रहे हैं पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। बिल्कुल शरद बने रहे हमारे साथ। अरविंद ओझा का हम रुख करेंगे। अरविंद, आप हमें समझाइए ओवरऑल अब जिस तरीके से इस नेटवर्क का भांडाफोड़ हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक साथ छापेमारी की जा रही है। देखिए शशि, ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत के में फैला जासूसी का नेटवर्क है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है एजेंसियों ने। आप राजस्थान से ले लीजिए, दिल्ली से ले लीजिए और उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर जासूस पकड़े जा रहे हैं। लेकिन एक सीआरपीएफ का जवान भी पकड़ा गया है। एक एएसआई जो सीआरपीएफ का था, वो पहलगाम में पोस्टिंग थी उसकी, उसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है और उसकी पूछताछ के बाद कल 8 शहरों में 15 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। और ये भी जानकारी आई है कि ये जो सीआरपीएफ का जवान था, ये पहलगाम में इसकी पोस्टिंग थी और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके 5 दिन पहले इसका ट्रांसफर हो गया था। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है जासूसी का जिसको आईएसआई ने खड़ा किया है। लेकिन अब धीरे धीरे ये नेटवर्क टूट रहा है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां वो लगातार हो रही है। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी संवाददाताओं का।